कौन हूँ यह समझने से पहले आइए हम एक क्लिप देखते हैं। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। ज्ञान के इस सफर को हम शुरू करते हैं आत्मा की जानकारी से, मतलब स्वयं की जानकारी से। हम स्वयं के बारे में क्या जानते हैं? हमने जब से जन्म लिया है, समझदार बने हैं, हम अपने जीवन को जानते हैं कि हमने कैसे कैसे सुख दुख अनुभव किए हैं। परमात्मा आकर बताते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है, निर्जीव है, यह कुछ अनुभव नहीं कर सकता। वास्तव में आत्मा ही इस शरीर के द्वारा सुख दुख अनुभव करती है। यह शरीर, ये आत्मा को साधन मिला है, माध्यम मिला है, जिसके द्वारा वह इस सृष्टि पर एक दूसरे के संबंध संपर्क में आ सकती है और सुख दुख का अनुभव कर सकती है। उदाहरण के लिए, हमने लड्डू खाया, हाथ ने उठाया और मुंह ने चबाया। अब आत्मा अंदर बैठकर लड्डू खाने की इच्छा प्रकट करती है, हाथ और मुंह को चलाकर इस भोग का स्वाद लेती है। इस तरह जब हमें कहीं चोट लगती है तो आत्मा ही शरीर के द्वारा दुख अनुभव करती है। शरीर स्वयं तो निर्जीव मिट्टी है, लेकिन जिस आत्मा ने उस शरीर को धारण कर रखा है वह चैतन्य है। वह दुख को महसूस करती है, दुख भोगती है। आइए हम स्वयं को अच्छी तरह से जानते हैं। हम बातचीत की भाषा में कहते हैं, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, या मेरी आँखों में जलन हो रही है। जैसे मनुष्य कहता है, यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, तो मनुष्य स्वयं अलग होता है और उसका घर अलग होता है। उसी तरह आत्मा कह रही है, मेरा हाथ, मेरी आँखें, मेरा पैर, मेरा शरीर, तो कहने वाला मालिक अलग और जिस शरीर पर उसका कब्जा है वह शरीर अलग वस्तु है। आत्मा चैतन्य है
और शरीर स्थूल फिजिकल अर्थात 5 जड़ तत्वों का है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब कोई भी बालक अपनी माता के गर्भ में होता है उस समय आत्मा इस शरीर में आती है, और जब कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है तब आत्मा इस शरीर से जाती है। आत्मा उत्तमांग विकुटी में रहकर सारे शरीर को वैसे ही चलाती है जैसे ड्राइवर अपनी सीट पर बैठकर सारी गाड़ी को चलाता है। आत्मा का रूप है ज्योतिबिंदु सितारा। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन यह है आत्मा की संकल्प करने की शक्ति। मनुष्य के मन में हर समय कोई न कोई संकल्प चलता रहता है। जैसे समुद्र में लहर चलती रहती है। बुद्धि यह है आत्मा की निर्णय शक्ति और परख शक्ति। आत्मा तराजू की तरह हर परिस्थिति में बुद्धि द्वारा निर्णय और परख करती है। संस्कार आत्मा जिन व्यक्तियों के साथ रहती है, जिस माहौल से गुजरती है, उसकी छाप उस पर पड़ती है। आत्मा उसे अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेती है, जिसको संस्कार या आदत भी कहते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि यह आत्मा कहाँ से आई है और मृत्यु के बाद यह आत्मा कहाँ जाएगी। ओम शांति।